सोचो एक ऐसी जंग जहाँ ना गन्स चलेंगे ना ही मिसाइल गिरेंगे, लेकिन पूरा एक कंट्री का पावर ग्रिड ही बंद हो जाए, हॉस्पिटल सिस्टम क्रैश हो जाए या बैंकिंग तक फ्रीज हो जाए। ये वॉर हो रही है साइलेंटली और इसका सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर है चाइना। आज हम जानेंगे कैसे चाइना सीक्रेटली साइबर वर्ल्ड में अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा है और दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का डेटा, सिस्टम और फ्यूचर रिस्क में डाल रहा है। ये है साइबर सीक्रेट्स और मैं हूँ विनोद। चलिए जानते हैं कैसे। Chinese hacking operation. Big Microsoft Exchange server hack. चाइना का सबसे सीक्रेट साइबर यूनिट है यूनिट 61398। ये पीएलए के अंडर काम करता है और इसके एजेंट्स एक आर्मी यूनिफॉर्म नहीं, हुडीज और लैपटॉप पे वर्क करते हैं। यूएस इंटेलिजेंस ने 2013 में इस यूनिट का नाम पब्लिक किया था, जब ये लोग अमेरिकन नेटवर्क्स को हैक कर रहे थे और कॉन्फिडेंशियल ट्रेड सीक्रेट्स चुरा रहे थे। सिर्फ एक साल में इन लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स डेटा चुरा लिया। जरा इमेजिन करो, फाइटर जेट का डिजाइन, न्यूक्लियर पावर का कोड और इवन मिलिट्री स्ट्रेटेजीज सब चोरी हो रहा है बिना बंदूक चलाए या किसी मिसाइल को गिराए। चाइना ने अपने अंदर भी एक डिजिटल फोर्ट्रेस बना रखा है, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब सब बैन है। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है कि सिर्फ उनका नैरेटिव चले। लेकिन सिर्फ सेंसरशिप ही नहीं, हर यूजर की एक्टिविटी ट्रैक होती है। फेशियल रिकॉग्निशन, इंटरनेट ट्रैकिंग, ये सब एक सोशल क्रेडिट सिस्टम में फीड होता है और यही टैग अब चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इवन यूरोप के कुछ पार्ट्स में। आज हम जितना भी टैग यूज करते हैं, फोन्स, राउटर, इवन सीसीटीवी कैमरास, उनमें से बहुत कुछ चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। या आप कह सकते हो कि 90% टैग चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। और यही आती है सबसे क्रीपी थ्योरी। चाइना लगातार कुछ डिवाइसेस में स्पाई चिप्स या हिडन बैकडोर्स इंस्टॉल करता है जो कभी भी रिमोट एक्सेस अलाउ कर सकते हैं। 2018 में एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने क्लेम किया था कुछ यूएस कंपनीज के सर्वर में ऐसे चिप्स मिले गए थे। चाइना ने इन एलिगेशन को रिजेक्ट किया, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि हार्डवेयर लेवल हैक सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उनको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। साइबर वॉर का मतलब सिर्फ हैकिंग नहीं होता, इट्स ऑल्सो माइंड कंट्रोल। चाइना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके गलत जानकारी फैलाता है। फेक अकाउंट्स बना के पॉलिटिकल नैरेटिव्स ट्विस्ट किए जाते हैं, चाहे वो हांगकांग का प्रोटेस्ट हो, ताइवान का इंडिपेंडेंस। Twitter and Facebook have blocked Chinese accounts saying that they're spreading misinformation. ताइवान का इंडिपेंडेंस या कोविड-19 का ओरिजिन थ्योरी, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां दुश्मन का भरोसा ही तोड़ दिया जाता है बिना एक गोली चलाई या मिसाइल लॉन्च किए। भारत भी चाइना का साइबर प्लान्स का टारगेट बन चुका है। 2020 में मुंबई का पावर ग्रिड रहस्य में क्रैश हो गया था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि एक चाइनीज लिंक्ड साइबर अटैक रिहर्सल हो सकता है। इसके अलावा भारत के हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीकॉम सर्वर और इवन रेलवे सिस्टम पे भी अटैक्स रिपोर्ट्स हुए हैं। 2023 में इंडियन साइबर डिफेंस एजेंसी ने अलर्ट इशू किया था कि साइबर वॉर के लिए तैयार हो जाओ। पर सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? साइबर वॉर की सबसे डरावनी बात, इसकी कोई सीमा नहीं होती। एक हैकर कहीं भी बैठे पूरे देश का सिस्टम क्रैश कर सकता है। फ्यूचर वॉर्स विल बी फाउट ऑन कोर्ट, नॉट ग्राउंड। एआई बेस्ड मालवेयर, क्वांटम हैकिंग, न्यूरल इम्प्लांट्स, ये सब आने वाले टाइम के साइबर वेपन्स हैं और चाइना इन पे पहले से ही काम कर रहा है। ये एक वार्निंग है, साइबर वॉर शुरू हो चुकी है और अगर हमने टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो नेक्स्ट वॉर शायद हम जीत ना पाए। और अगर आपको ऐसे ही शॉकिंग और आई ओपनिंग वीडियोस देखना पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फैक्टोपीडिया को। मैं हूं विनोद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ।